हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेंस के अंतिम पार्ट की तरफ बढ़े हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हमारा टेंस का अंतिम भाग है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूसेज पढ़ते हैं। सबसे पहले बाय द एंड ऑफ प्लस फ्यूचर टाइम और सेंटेंस के लास्ट में फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो यहाँ पर जो आपको पहचान मैंने बताई है बाय द एंड ऑफ प्लस फ्यूचर टाइम, यानी सेंटेंस में बाय है या बाय द एंड ऑफ है, उसके साथ में कोई भी फ्यूचर का टाइम है। ये सब जो चीज़ें हैं सेंटेंस में पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है। लेकिन फॉर या सिंस और टाइम जो है वो आपको पता ही है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बेसिक पहचान है कि कोई भी टेंस चाहे कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें फॉर या सिंस प्लस टाइम ज़रूर रहेगा। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बेसिक पहचान यहाँ पे कौन कराने वाला है? बाय द एंड ऑफ प्लस उसके साथ में कोई फ्यूचर टाइम दिया हुआ रहेगा। अब है सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसकी पहचान सिर्फ इतनी ही थी। इस सेंटेंस का पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसकी वर्ब देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद रहेगा विल या शैल प्लस हैव बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। ये वर्ब की फॉर्म हमें याद रखनी है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट मैं आपको बताना भूल गई हूँ, कृपया इसको नोट कर लें। फिर है इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। फिर यहाँ पुनः आपको ऑब्जेक्ट देखना है, वर्ब के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस और टाइम। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में बस इतना ही है कि नॉट से पहले फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आ जाएगी और नॉट के बाद हैव प्लस बीन और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, ये हमें याद रखनी है वर्ब। फिर है इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो शुरू होगा आपके विल या शैल से, फिर सब्जेक्ट दे रखा होगा, फिर हम फिल करेंगे हैव बीन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क, ये सब चीज़ें पहले से दे रखी होंगी। फिर है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या रहता है? विल या शैल से सेंटेंस शुरू होगा, सब्जेक्ट और नोट आपको दे रखे होंगे, फिर हम हैव बीन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म फिल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस और टाइम इंटरोगेशन मार्क या अन्य कोई भी पहचान वगैरह, ये सब चीज़ें आपको पहले से दी हुई आएगी। आपको सिर्फ याद रखनी है इसकी वर्ब जो है विल या शैल प्लस हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। अब बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है बाय द एंड ऑफ 2021 आई शैल हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 3 years। ब्रैकेट में है टीच। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं टीच वर्ब की फॉर्म हमें फिल करने के लिए कहा जा रहा है। अब हम इसकी पहचान देखते हैं। बाय द एंड ऑफ 2021 और फॉर 3 years। तो फॉर 3 years जो है वो हर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रहता है, ये जो टाइम है। लेकिन बाय द एंड ऑफ के साथ में 2021 चल रहा है अभी, लेकिन इसका एंड नहीं आया है। तो बाय द एंड ऑफ 2021 जो है ये पहचान करा रहा है कि सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसकी वर्ब क्या रहेगी? विल या शैल प्लस हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई है, आई के साथ में हम विल शैल में से क्या चूज करेंगे? शैल, फिर हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हम फिल कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जाम्स फॉर 10 months बाय सेप्टेम्बर। ब्रैकेट में है प्रिपेयर, यहाँ हमें प्रिपेयर वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। अब हम पहचान देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर 10 months, उसके बाद है बाय सेप्टेम्बर। तो यहाँ पे बाय सेप्टेम्बर, बाय और बाय के साथ में कोई टाइम आ जाए, भले बाय है, बाय देन है, बाय द टाइम है। तो इस प्रकार से बाय सेप्टेम्बर ये फ्यूचर का टाइम है और फॉर 10 months ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो सेंटेंस बनता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब दे के अकॉर्डिंग विल शैल में से हम क्या भरेंगे? विल, दे विल, फिर भरेंगे हैव, फिर बीन और प्रिपेयर के लास्ट में ई है तो ई को हटाकर आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे तो बन जाएगा दे विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जाम्स फॉर 10 months बाय सेप्टेम्बर।
आज का हमारा टेंस, ये टेंस का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इसको पुनः ध्यान से पढ़ें, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। थैंक यू, बाय बाय।